क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि जो कोई साले अमल करेगा, वो मर्दों में से हो या औरतों में से हो, ईमान वाला हो, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे और इस नेक अमल के बदले उन्हें बेहतरीन बदला अता करेंगे। शरीयत मुताहरा ने जो पैमाना हमारे सामने रखा है वो कोई ज़ात बरादरी का नहीं रखा, कोई ज़ुबान या लिसानियत का नहीं रखा, बल्कि शरीयत ने जो हमें पैमाना दिया है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के करीब वही है जो ज़्यादा तकवे वाला है। वो चाहे मोची है, वो दरखान है, वो कोई भी है जिसे हम शायद पस समझते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो म्यार है वो है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तकवा, परहेज़गार, अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला। वो कोई भी हो, वो मर्दों में से हो या औरतों में से हो। आप क्या समझते हैं जो अल्लाह ने कुरान करीम में फ़रमाया है अस्साबिकून अल अव्वलून, क्या इसमें सिर्फ़ सहाबा मर्द शामिल हैं? नहीं, ये सबकत ले जाने वालों में औरतें भी शामिल हैं। और आपको याद हो कि या ना याद हो, सबसे पहले जिसने मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की थी, उसका नाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। और सबसे पहले हौसला देने वाली भी वही खातून अव्वल मुसलमानों की माँ खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। तो अस्साबिकून अल अव्वलून, इसमें मर्द भी सहाबा शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। जहाँ अल्लाह ताला ज़िक्र करता है कि हम जन्नत में दाखिल करेंगे मर्दों को भी औरतों को भी, तो ये जो हमारे यहाँ एक तकसीम पाई जाती है कि औरत और मर्द में फ़र्क है, वो उतना ही है जितना अल्लाह ने रखा है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर फ़ौक़ियत दी मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर, वो फ़ौक़ियत दी है, वरना हकीकत में एक ही काम है, एक ही जिन्स में से हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अल्लाह से डर जाओ जो तुम्हारा रब है, अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया, व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, वो एक नफ्स क्या है, वो एक बंदा आदम थे,
अल्लाह फरमाता है उससे हमने तुम्हें पैदा किया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और फिर उस आदम से हमने उसकी बीवी को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उसके बाद उनकी जो बीवी थी वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पैदा हुई। कैसे हुई? सही बुखारी के अंदर आता है और सही मुस्लिम में, इन्नल मरअत खुलिक़त मिन दिलअन, औरत की तख्लीक अल्लाह ने पसली से की है। और मुहद्दिसीन इस पे लिखते हैं कि जिस पसली से अल्लाह ने औरत को पैदा किया है ना, ये वो पसली है जो इंसान के दिल के बिल्कुल करीब गुजर रही है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, आदम के दिल के करीब वाली पसली से औरत को पैदा करके उसको इज्जत, तकरीम और मोहब्बत वाली बना दी कि ये ऐसी चीज है कि जिसे आपने दिल के करीब रखना है। चूंकि मेरा मौजू औरतों का मकाम और उनको कुछ नसीहतें हैं, तो इस्लाम ने जो मकाम औरत को दिया है, मैं गारंटी से कहता हूं, आप जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हैं उनको स्टडी करके देख लें, जो मकाम इस्लाम ने औरत को दिया है अल्लाह की कसम किसी और ने नहीं दिया। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह आदम में से पैदा कर रहा है और ऐसी पसली से जो दिल के करीब है उससे पैदा कर रहा है कि ये काबिल मोहब्बत चीज़ है, काबिल नफरत नहीं है। इसकी तख्लीक ही अल्लाह ने मर्द में से करके ये बता दिया कि अफजल मर्द है, लेकिन ये काबिल मोहब्बत है। इसके साथ जुल्म और जबर नहीं किया जाएगा, इसको घटिया, नापाक और पता नहीं क्या कुछ नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये अल्लाह की तख्लीक है। और इस्लाम ने जो हमें फ़हम दिया है ना औरत के हवाले से, सुन लें, अल्लाह अकबर। इस्लाम ने जो हमें फ़हम दिया है औरत के हवाले से वो ये है कि औरत एक इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती है और ये ज़िंदगी के मराहिल तय करते हुए हर हाल में मर्द के साथ रहती है। पैदा होती है, जनाब मुबारक हो बेटी पैदा हुई है, जनाब मुबारक हो बेटी, अल्लाह की रहमत आई है। पैदा होते ही अल्लाह ताला ने मर्द के साथ जोड़ दी, क्या? बेटी। अल्लाह अकबर। फिर थोड़ी सी और बड़ी होती है, ये किसी ना किसी की बहन बन जाती है, फिर मर्द के साथ है। फिर थोड़ा और बड़ा होती है, बालिग हो जाती है, फिर ये किसी की बीवी बन जाती है। देखें, अल्लाह ने इसको अलग नहीं किया, किसी सूरत अल्लाह ने अलग नहीं किया। और इसका मुजर्रद रहना, अकेला रहना अल्लाह रसूल को पसंद ही नहीं है। अब ये बीवी बन गई, फिर इसकी उम्र गुजरी जब, अब क्या बन गई? अब ये बन गई मां। सुभान अल्लाह। यानी हर उम्र के हिस्से में अल्लाह ने इसको अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि जोड़ के रखा है। और किसके साथ? मर्द के साथ जोड़ के रखा है। और ये पूरी दुनिया को बता दिया कि औरत काबिल एहतराम हस्ती है, इसे घटिया ना समझो। पाँव की जूती, हाथों की मैल, औकात क्या है, ये अल्फाज मुआशरे में इस्तेमाल हो रहे नहीं। वो एक बेटी है, अल्लाह की कसम, वो एक बहन है, वो एक बीवी है, वो एक माँ है, और उसका एहतराम करना हम पे ज़रूरी है। अल्लाह और रसूल ने हमें हुक्म दिया है इनका एहतराम करने के लिए। दौर हाजिर में आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है। आप तो क्या पढ़े लिखे और क्या अनपढ़, सबके हाथ में मोबाइल है और दुनिया पे नज़र है। आप देख रहे हैं यूरोप एक राग अलाप रहा है, बार बार कहते हैं औरतों के हकूक, औरतों के हकूक। अगर अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान हुकूमत कायम करते हैं तो सबसे पहले आवाज उठा, यहां औरतों पे बड़ा जुल्म होता है। और बावर क्या कराना चाहते हैं कि इस्लाम और मुसलमान औरतों पे जुल्म करने वाले हैं और इनकी अपनी औकात सुन लो। ये कहते हैं औरत इंसान जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो रूह है वो इंसान की नहीं, किसी जानवर की रूह है। ये है यूरोप। कहते हैं इसके अंदर जो रूह है वो इंसानों की नहीं, जानवरों की रूह है। ये घटिया मखलूक है।
और इसके साथ घटिया बिहेवियर करो, और वो कर रहे हैं। आपको पता है, जाओ यूरोप की सड़कों के ऊपर, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, लाखों बच्चे ऐसे फिर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है उनकी मां कौन सी और बाप कौन से। वजह क्या थी? इन्होंने औरत को मां का दर्जा नहीं दिया, इन्होंने औरत को बहन का दर्जा नहीं दिया, इन्होंने औरत को बेटी नहीं समझा, और कहा कि ये गंदी रूह है, जानवरों वाली रूह है इंसान लेकिन ये घटिया है। अल्लाह अकबर। सुनो, इस्लाम ने इसको मकाम दिया है, और इस्लाम से पहले भी यही हालत थी। मैं आज बड़ा मुताला कर रहा था, देख रहा था कि इस्लाम से पहले जो फैशन था वो आज का फैशन है, यकीन करें। अब मैं स्टेज पे मिंबर पे खड़ा होकर बयान नहीं कर सकता। जो फैशन आज चल रहा है ना खवातीन में, वही फैशन इस्लाम से पहले था, और आज उसको जिद्दत, मॉडरेशन, और मेरी जनाब मैं वीवीआईपी पर्सनैलिटी हूं, मैं अमीर, मैं गरीब, और भाई क्या तकसीम। हकीकत में ये जहालत पे मबनी मामला था, और इस्लाम से पहले यही निज़ाम था जो आज यूरोप के अंदर है। बच्चियों से नफरत, घटिया, जानवर समझना। जब किसी को बच्चा पैदा होने वाला होता ना औरत को, वो क्या करते? उस औरत को भेजते कि जा यहां से चली जा, और हमारे इस गांव कस्बे के बाहर एक कुआं है, उसके करीब बैठ जा। जब उसकी विलादत होने वाली होती बच्चे की, दाइया को कहते जा और जाके देख, अगर तो बेटा पैदा हो तो वापस ले आना, हम तुझे मुंह मांगा इनाम भी देंगे, इकराम भी देंगे, इज्जत भी देंगे। लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो दूसरा सांस नहीं आना चाहिए, उठा के उसे कुएं में फेंक देना। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा कीजिए, उस छोटी सी बच्ची जो दुनिया में आए, चंद सांस लेती है और उसे उठा के कुएं में फेंक देते। दूसरा गिरोह उसे जमीन में जिंदा दरगोर कर देता था। बेटी से इस कदर नफरत, जुए में हार देते थे, शर्त लगाते थे अगर तू जीत गया तो ये मेरी वाली बेटी तेरी हो गई। और इस्लाम पे उंगलियां उठाते हैं ये आज के ना बेअकल लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आओ इस्लाम ने क्या इज्जत और तकरीम दी, क्या इज्जत दी। मुस्नद अहमद के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके यहाँ बेटी पैदा हुई उसने उसकी अच्छी परवरिश की, उसे कमतर नहीं समझा। मैं गांव के अंदर गया, वल्लाही बड़ा दुख हुआ, बच्चियों को गंदे कपड़े, हल्का खाना दिया जा रहा और बेटों को अच्छा खिलाया जा रहा है, तकड़ा खिलाया जा रहा है। मैंने पूछा ये क्या मामला है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? कहते हैं जी बच्चियों को अगर ज्यादा खुराक दी तो जल्दी बड़ी हो जाएंगी, इसलिए इनको कम खुराक देते हैं और बेटों को ज्यादा खुराक देते हैं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिसको अल्लाह बेटी दे और वो उसकी अच्छी परवरिश करे, उसे कम तर ना समझे, और खुसूसन अपने बच्चों से उसे कम तर ना समझे, बेटों से कम तर ना समझे, और उसकी अच्छी परवरिश करे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी देता हूं, अदखलहुल्लाहु जन्नह, अल्लाह इस बंदे को, इस बाप को, इस बच्ची को पालने वाले को अल्लाह जन्नत में दाखिल करे। और यहां रोटी कम देते हैं, ये जल्दी बड़ी ना हो जाए। ये कौन है? मुसलमान है भाई। बच्चे को तकलीफ आई डॉक्टर पे, और बेटी को आए तो खुद ठीक हो जाएगी, बात सही है। अल्लाह अकबर। पता है कब चलता है? जब ये चारपाई पे पड़ा होता है ना, चारपाई पे, और बच्चे, अब्बा मैं काम पे जा रहा हूं, दुकान पे जा रहा हूं, मेरा क्रिकेट का मैच है, मैं फिल्म देखने जा रहा हूं, गए सारे बाप। अल्लाह अकबर। वो बेटी जिसके अपने भी 4-5 बच्चे होते हैं, वही आके अपने बाप को नहलाती है, धुलाती है, उसकी खिदमत करती है, समझाती है, फिर इसको शऊर आता है, ये कहता है हाय अफसोस, मैंने तो रो रो के रब से बेटे मांगे थे, बेटियों से नफरत थी, आज इस हालत के अंदर ये बेटियां। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुने, फरमाया मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनाति फसबरकुन्ना लहू हिजाब मिनन नार, कि जिसको अल्लाह आजमाए, जिसको अल्लाह आजमाए, किससे? बेटियों से। अक्सर दोस्त परेशान है, यकीन जाने, कहते हैं जी बेटियां हैं, किसी की 4-5-6 बेटियां, बड़ा परेशान।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह जिसको बेटियां दे के आजमाए, ये आजमाइश है, यकीन जाने ये जुल्म नहीं है, कोई आप पे अजाब नहीं है अगर बेटियां पैदा हो गई हैं। फरमाया अल्लाह जिसको बेटियां दे और वो उसको आजमाए और उस पे वो सब्र करे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के रोज ये बेटियां उस बाप के सामने और जहन्नम के सामने दीवार बन जाएंगी, इस बाप को और माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगी। एक सहाबी उठा, अल्लाह के रसूल जिसकी 2 बेटियां हो, फरमाया हाँ वो 2 बेटियां भी उसके और जहन्नम के दरमियान दीवार बन जाएंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, देखें तकरीम और इज्जत औरत को क्या दी। फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी, 2 बेटियां दी और वो बालिग हो गई, उनकी परवरिश की अच्छे तरीके से, उनको पाला पोसा, या यौमल क़ियामा, ये पालने वाला बाप और इसकी माँ जब क़यामत के रोज मेरे पास आएंगे ना, ये मेरे साथ ऐसे होंगे जैसे मोहम्मद की ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं। मकाम बेटी वालों को, एहतराम बेटियों वालों का, एजाज बेटियों वालों का, और ये मकाम दिया क्यों जा रहा है यारो, जरा पीछे तो गौर करो ना। वो इसी बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, इसी बेटी को कुएं में फेंका जाता था, इसी बेटी को ज़िबा किया जाता था, इसी बेटी पे जुल्म ढाए जाते थे। और मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे जुल्म देखे और सुने थे, इसलिए आपने ये फरामीन बयान किए ताकि मेरी उम्मत अपनी बच्चियों से नफरत न करे। और मैं तो यकीन जाने हैरान हूं, तो नफरत और बेटी ये तो लफ्ज मैच ही नहीं करते। वो इतना गंदा लफ्ज नफरत और बेटी, सुभान अल्लाह। खुश नसीबों को अल्लाह ताला अता किया करता है, अल्लाह की रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखें अब औरत जब बतौर बेटी आई तो उसको ये मकाम दे दिया। अब इस्लाम अब बतौर बहन आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस आती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह 3 बहनों के जरिए आजमाए, उसकी बहनें थी, उसने उनको पाला पोसा, बड़ा था, अपनी सारी ख्वाहिशात को रोक के उसने कहा नहीं मेरा अब्बा नहीं जिंदा रहा तो क्या बात है, मैं तो हूं ना। अब देखो इस्लाम बहन को क्या मकाम दे रहे। औरत बतौर बहन सामने आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह 3 बहनों के जरिए आजमाए कि उसको बहनें दिए, और वो भाई आज तो नफरत है, यकीन जाने भाई बहन एक दूसरे को देख के राजी नहीं। बचपन में यही इकट्ठे बैठते, इकट्ठे खाते, इकट्ठे खरीदारी, इकट्ठे कपड़े, ईद, सारे मामलात खुशी गम में इकट्ठे, जैसे बड़े हुए, शादियां हुई, बच्चे हुए, अब एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। बहन मरती है, मर जाए, मैंने इसके जनाजे में नहीं जाना, मेरी बात नहीं मानती, मैं क्यों दूं इसको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और यहाँ फरमाया जिसको अल्लाह 3 बहनों के जरिए आजमाए, वो उनकी कफालत करे, अच्छी परवरिश करे, उनके दुख सुख का साथी बन के रहे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करता हूं कि अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल करेगा। ये औरत का मकाम, बहन, बेटी, सुभान अल्लाह। और यही औरत जब बीवी बन जाए, शरीयत ने फिर भी इसको मकाम दिया। क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, तुम में बेहतरीन वो बंदा है जो अपने अहलो अयाल, अपनी बीवी के साथ चंगा है। और फरमाया मैं तुम में से सबसे बेहतरीन हूं क्योंकि मैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा हूं। और अम्मा आयशा पता है क्या फरमाती हैं, कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते थे ना, अपनी बीवियों के साथ काम करवाते थे। कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हम बाहर से आए तो क्या करते? अल्लाह अकबर। ये मकाम किसने दिया है?
अल्लाह रसूल दे रहे हैं यार, दोनों जहान के सरदार दे रहे हैं। जन्नत उनकी उंगलियों के इशारे से दरवाजे खुलने हैं। उनकी शिफात अल्लाह सबको नसीब करे, वो शिफात करने वाले हैं। हौज़े कौसर के मालिक है। अल्लाह की कसम क़यामत के रोज़ इंशाअल्लाह अक़ीदा तौहीद के बाद सबसे बड़ी बात जो निजात दिलवा जाएगी वो यही होगी कि हम मोहम्मद के उम्मती हैं इंशाअल्लाह। और वो क्या अम्मा आयशा कहती हैं, जब घर आते हमारे साथ काम करवाते थे, घर के काम करवाते थे। और यहाँ मैं और घर के काम, ये कैसे हो सकता है? मैं झाड़ू दे दूं, मेरी तो शान में गुस्ताखी हो जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखें, आपके बच्चे आपको नोट कर रहे होते हैं। आप जैसा रवैया अपनी बीवी के साथ रखेंगे ना, आपकी औलाद वैसी बनेगी। आप अपनी बीवी को एहतराम देंगे, आपके बच्चे भी एहतराम वाले बनेंगे। आप अपनी बीवी को लान तान करेंगे, बच्चे भी वैसे बनेंगे। और आपकी बच्चियां भी बर्बाद हो जाएंगी अगर आपने अपनी बीवी के साथ मामलात जाहिलाना रखे। तो याद रखें, आगे आपकी बच्चियां बड़ी होने वाली हैं और कल सारी अलामात उसी में आप अपनी आंखों से देखेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इस्लाम ने इस औरत को जब माँ का मकाम दिया है ना, सुभान अल्लाह, माँ, और ये मकाम इस्लाम दे रहा है। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, सारे मज़ाहिब कुछ नहीं कहते औरत के मामले में, चुप। कोई जानवर है, कोई जानवरों वाली रूह समझता है, कोई कुत्तों के साथ शादी कर देता, कुत्तों के साथ शादी कर देता औरतों की। ये हैं वो दुनिया के चैंपियन बने बैठे हैं। और बात किन पे होती है? मौलवियों पे, दाढ़ी वालों पे, पगड़ी वालों पे। और तुम औरतों पे जुल्म करते हो। अच्छा, जुल्म क्या किए? तुमने बुर्का पहना दिए, तुमने बुर्का पहना दिए। तुम कहते हो चादर चार दीवारी। अल्लाह अकबर। ये उनके यहां जुल्म है, ये उनके यहां जुल्म है। मैंने पहले भी वाकया सुनाया था। यूरोप के अंदर बैठी हुई एक बापर्दा बहन ने एक मैगजीन के अंदर वाकया लिखा था। कहने लगी कि एक होटल के अंदर मैं बैठी थी तो वेट्रेस आई, आके मेरे सामने खाना पेश किया और मुझे देख के हंसने लगी। मैंने पूछा हंस क्यों रही हो? कहने लगी हंस रही हो, तुम मुसलमान औरतें कैसे कैद होके घर में रहती हो, हमें देखो, हम आजाद हैं। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहती है, मैंने कहा सुन, तू सुबह से लेके 8 घंटे काम करती है, सैकड़ों मर्दों की खिदमत करती है और उसके बाद तुझे पैसे मिलते हैं, खुशी नहीं मिलती। सुन, मुझे मेरे रब ने शोहर अता किया है, मैं उसकी सारा दिन खिदमत करती हूं, शाम को खुशी भी मिलती है, अल्लाह रसूल भी राजी होते हैं और कल क़यामत के रोज इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जन्नत भी देगा। ये फर्क है अल्लाह की कसम। और मोमिन औरतें इस पर्दे को, बुरके को कभी कैद नहीं समझती। वो कहती हैं ये वो लिबास है जो इंशाअल्लाह कल क़यामत के रोज अल्लाह की जहन्नम से बचा ले। वो इसे कैद नहीं समझती। ये उनकी बेअक्ली है, उनको पता ही नहीं है। और जाओ रेडले मरियम से पूछो, अल्लाह अकबर। और जिसे रेडले बना के तुमने अफगानिस्तान में भेजा था, जसूस बना के, और जब वो उन मुसलमानों की कैद में आई, उसके बाद क्या बन के निकली? मरियम। अल्लाह अकबर। वजीर मुशीर इस्तकबाल करने आए। अभी लेटेस्ट रिसेंटली वाकया हुआ है, फ्रांस की औरत, वो भी इसी तरह अरेस्ट हुई माले के अंदर। अल्लाह अकबर। अरेस्ट हुई, मुसलमानों ने ऐसा अखलाक पेश किया और इंतहाई मुतअस्सिब औरत थी वो। जब उनके कैद से निकल के फ्रांस पहुंची, फ्रांस का वो बदबख्त वजीर आजम जो मेरे और आपके प्यारे नबी के खाके बनाया करता है, वो इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट में गया कि आएगी, मुसलमानों के खिलाफ बोलेगी। जैसे वो आई, देख के हैरान, बापर्दा, हया वाली, शर्म वाली। कहा कौन, ये क्या हुआ? कहती आज से मैंने तुम्हारा दीन छोड़ दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मोहम्मद के दीन को सीने से लगा लिया। और तुम तो कहते थे वो बड़े जालिम हैं। मैं जितने दिन उनके यहां रही, अल्लाह की कसम किसी एक मुसलमान ने मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। ये इनको जुल्म नजर आता है।
जुल्म न, और जाओ अपने स्ट्रीट क्राइम की रेशो देखो, एक सेकंड अल्लाह की कसम खाली नहीं है यूरोप के अंदर, हर सेकंड में एक लड़की के साथ जिना हो रहा है। और बातें करते हो हमारे ऊपर, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। और गैरत शर्म हया वाले हैं, अल्लाह की कसम, मैं जिनकी बातें करता हूं ना मुआशरे के गंद की, वो थोड़े हैं, वो थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं। हम कहते हैं ये थोड़े और थोड़े हो जाएं, हम गैरत वाले। हमारी बच्ची अल्लाह की कसम थोड़ी सी वो कोंपल अगर पनपती है ना, साथ ही दुपट्टा उठा के अपने सर पे रखती है, वो सजदे करने लग जाती है। वो अपनी माँ की तरह छोटे छोटे पांडे बर्तन उनके अंदर चमचे हिलाना लग जाती है, वो नकाली करती है अपनी माँ की कि मैं बेटी हूँ इस्लाम की, मोहम्मद की और मुसलमानों की बच्ची हूँ। अल्लाह की कसम हम कल भी गैरत वाले थे, आज भी इंशाअल्लाह गैरत वाले हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे गैरत वाले बन के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बतौर इस्लाम ने जब माँ को पेश किया ना, फरमाया इसके कदमों के नीचे तो अल्लाह ने जन्नत रख दी, गल ही मुका दी, बात ही खत्म, माँ के कदमों तले जन्नत। फरमाया जो चाहे अब इसको पाले और जो चाहे इसको जाया कर। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीम, इस्लाम ने तकरीम और इज्जत दी। क्या फरमाया? इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत नमाज पढ़े 5 टाइम, वसामत शहरहा, और रमजान के रोजे रखे, वह हसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, उसे पाक रखे, वह अताअत ज़ौजहा, और अपने खामिन की इताअत करे, मारूफ में, गैर शरी हुक्म नहीं माना जाएगा। अक्सर दोस्त पूछते हैं बच्ची बिहा दी और जब शादी कर दी अब ससुराली कहते हैं पर्दा नहीं करना। अहले हदीसो गौर करो, गौर, कहीं हम में से तो नहीं वो कि बच्ची की शादी कर दी, पहले बताया है भाई ये पर्दा करती है, अल्लाह से डरती है, ये ठीक है माशाल्लाह हमारे तो वक्त जाग गए, और जब शादी हो गई फिर पता है क्या कहते हैं? अच्छा चले देवर से तो पर्दा नहीं होना चाहिए, अच्छा चलो देखें हमारा बहनोई आता है, दामाद आता है, वो जनाब बेइज्जती महसूस करता है, तो बेटा आप इनके सामने पर्दा ना किया करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक गैरतमंद मुसलमान ऐसी बात नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ क्या देवर से भी पर्दा है? फरमाया देवर तो मौत है, मौत है, मौत है, इससे तो लाजिम पर्दा होगा। अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 टाइम नमाज पढ़ती है, रमज़ान के रोज़े रखती है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है और अपने शोहर का फर्मा बरदारी करती है मारूफ में, जो अल्लाह रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो, उसके हर हुक्म को मानती है। फरमाया क़ील लहा, अल्लाह उससे कहेगा। अब सुनो, हदीस आपने सुनी हुई है लेकिन इनके अल्फाज में इतनी चाशनी है ना, अल्लाह की कसम, औरत का मकाम इज्जत तकरीम एहतराम अल्लाह ने सिखा दिया। क़ील लहा, उससे कहा जाएगा क्या? उदखुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति, शिअति। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह जिस दरवाजे से तू चाहती है ना, और तकरीम सुना, तकरीम, इज्जत, मकाम, म्यार, फरमाया अल्लाह फरमाएगा जिस दरवाजे से तू चाहती है ना, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से तू चाहती है ना जा दाखिल हो जा, तेरा रब आज तुझसे राजी है। ये है वो तकरीम, इज्जत जो इस्लाम ने दी, अल्लाह की कसम कुरान ने दी, रब रहमान ने दी, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस दरवाजे से तू चाहती है, सुभान अल्लाह। दुनिया में अल्लाह ने क्या कहा था? जैसे मैं चाहता हूं, और क़यामत को क्या अल्लाह फरमा रहा है? जैसे अब तू चाहती है, जिस दरवाजे से चाहे चली जा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक औरत आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3 खजूरें दी, उसके साथ एक बच्ची भी थी छोटी, 2 बच्चे थे उसके साथ। उसने क्या किया? एक एक खजूर अपने बच्चों को दी। बच्चे भूखे थे, उन्होंने फौरन अपने मुंह में डाल ली, फौरन मुंह में डाली। जैसे माँ ने 2 टुकड़े किए अपने मुंह में डालने लगी ना, तो बच्चे हसरत से देखने लगे
जैसे महसूस करवा रहे हो कि अभी हम भूखे हैं, अम्मा हमें दे दे। बाप ज़रूर है हम लोग, यकीन करें, लेकिन माँ की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकते, ये हकीकत है। हम फिर सख्त हो जाते हैं, लेकिन माँ वो बहुत सारे मराहल जहाँ यकीन जाने मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि अगर मैं होता तो पता नहीं ये होता। लेकिन माँ, अल्लाह अकबर, जब बच्चों ने देखा ना माँ की तरफ हसरत भरी निगाहों से, उस माँ ने 2 टुकड़े किए, दोनों के मुंह में दे दिए, खुद भूखी रह गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर ये औरतें जितनी तकलीफ़ हमल के दौरान उठाती हैं, जितनी तकलीफ़ ये बच्चे को पैदाइश के वक्त, ज़चगी के वक्त उठाती हैं, अगर ये अपने खामिन की फर्मा बरदारी करें और नमाज पढ़ती रहें, तो अल्लाह की कसम अल्लाह इनको ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। इनकी मोहब्बत देखो अपनी औलाद के साथ कितनी करती हैं, इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह इनको ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। बस काम 2 कर लें, क्या? एक खामिन की फर्मा बरदारी करें और दूसरा क्या, 5 टाइम नमाज पढ़ लें। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने यकीन जाने औरत को पीछे नहीं रखा कि तू औरत है बस ख़त्म अब तेरा काम। सैयदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा, ये बीवी हैं। बीवी किसकी है? सैयदना जाफर की बिन अबी तालिब की रज़ी अल्लाह अन्ह, इनकी बीवी हैं। ये हिजरत की मक्का से हबशा। और सुनो, ये औरत है, औरत अपने खामिन के साथ हिजरत हबशा से मदीना, पैदल, कोई कारें गाड़ियां नहीं, अल्लाह की कसम पैदल। मदीना में जब आई ना, हिजरत कर चुके थे नबी अलैहिस्सलाम, आगे देखा तो सैयदना उमर खड़े हुए हैं। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, सैयदना उमर ने, अस्मा, हमने मक्का से मदीना हिजरत की है, हमारा ज्यादा हक है रसूलुल्लाह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्मा नाराज हो गई, गुस्से से बोली, उमर, हमने मक्का से हिजरत की और हबशा में गए, और तुझे पता है हमारे साथ हबशा में क्या हुआ? ऐन मुमकिन था कि हमको कैद कर दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता, या हमें वापस भेज दिया जाता। हमने जुल्म बर्दाश्त किए, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और फिर वहाँ से मदीना आए हैं। हमने यहाँ पे दोबारा आके यहाँ मदीना में तुमसे मिल रहे हैं, हमारा ज़्यादा हक है। और मैं उस वक्त तक खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक ये मसला अपने नबी के सामने नहीं रख लेती। अस्मा गई रसूलुल्लाह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी, उमर कहता है आप पर हमारा ज़्यादा हक है, जबकि हम तो ऐसे ऐसे सफ़र करके आए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, ये नहीं कहा तुम औरतें नीच घटिया, नहीं, फरमाया उमर तू सुन ले, अस्मा का मुझ पे ज्यादा हक है, क्योंकि तूने 1 हिजरत की है, अस्मा ने 2 हिजरतें। इस्लाम ने कहीं भी डी वैल्यू नहीं किया औरत। अल्लाह अकबर। अब आइए थोड़ी नसीहतें, और जिसको आज अजाब समझा जाता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में टिकी रहो। अब इसमें क्या होता है? लो जी, कैद हो जाए, मुकैयद हो जाए। अल्लाह की कसम, औरत की सेफ्टी है, औरत की सेफ्टी है घर के अंदर। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस आती है, क्या फरमाया? क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि जब औरतें मर्दों के साथ मिलकर कारोबार करेंगी। जो कहते हैं ना घर में कैद, वो कैद नहीं है, अल्लाह रसूल ने हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और फरमाया कि नहीं, तेरा काम नहीं है कि तू बाहर जाए कमाने, तेरा काम नहीं है। और बादशाह जिस सल्तनत का होता है वो सल्तनत में रहता है या सल्तनत के बाहर चला जाता है, और ये घर की मलका है अल्लाह की कसम, और अपनी सल्तनत के अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। बाहर कौन जाएगा? वो जिसकी अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई है, जा कसबे हलाल कमा और अपने बच्चों को पाल, अपनी बीवी को पाल, और तेरा ये खिलाना भी मैं रब सदका लिख दूंगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह अकबर। अम्मा सौदा रजी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुछ औरतें इकट्ठी होके आई, आके कहने लगी, उम्मुल मोमिनीन, बाहर भी निकला करें, आप तो हर वक्त घर ही रहती हैं, कभी हमने नहीं देखा बाहर निकलते हुए, चले आप हज की नियत से चले या उम्रा करने चली जाएं। सुनो, उम्मुल मोमिनीन का पैगाम आज की मेरी माँ और बहनों के नाम
उम्मुल मोमिनीन कहने लगी, सुन लो, मेरे ऊपर जो हज फ़र्ज था मैंने एक बार अपने प्यारे मोहम्मद के साथ कर लिया था, और जो मैंने उम्रे करने थे मैंने अपने खामिद अजीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ कर लिए थे। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया वकरना फ़ी बयूतिकुन्ना, अब मेरा शोहर नहीं रहा, लिहाजा आज के बाद मैं घर से नहीं निकलूंगी हत्ता कि मेरी मौत आ जाए, मैं घर से नहीं निकलूंगी, मेरा रब नाराज़ ना हो जाए कि मैं कहता हूँ वकरना फ़ी बयूतिकुन्ना, अपने घरों में टिकी रहो, और मैं घरों से बाहर निकल जाऊं। सारी ज़िंदगी अपने घर में टिकी रही, उम्रे और हज के लिए भी नहीं गई। कहती हैं बस जो करना था फ़र्ज था कर लिया, आज के बाद नहीं जाऊंगी। और मेरी माँ बहन बेटी अल्लाह अकबर छोटी छोटी चीज़ों के लिए पूरा बाजार घूमती है, पूरा बाजार। क्या हो रहा है, क्या मतलब, ये किससे सीखा है आपने? गलियों में खड़ी होकर बातें करना किससे सीखा आप? दुकानदार से गप्पे लगाना कहां से सीखा है? क्या मकसद है आपका? अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने सिखाया है, अच्छा घर से निकलना है, मजबूरी है, कोई मसला नहीं, सुन लो ख़वातीन इस्लाम सुनो कैसे निकलना है। अल्लाह कुरान में सिखा रहा है क्या, फजातु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, अयूब की बेटी बड़े शर्म हया के साथ चलती हुई आई। अल्लाह सिखा रहा है जब चलना है शर्म हया के साथ, बाजू मार मार के दाएं बाएं घूम घूम के नहीं चलना। कैसे चलना है? फरमाया हया के साथ, पता चले मोमनों की औरत जा रही है, मुसलमानों की मां बहन बेटी जा रही है। फिर अल्लाह ने सिखाया वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, जमीन पे पांव नहीं मारने। झांझरे पाजेबें और टक टक वाली जूतियां जब चलती है आवाज आती है और उसके चलने से इसका जिस्म थर थर कांपता है। फरमाया नहीं नहीं, ऐसी चाल से कभी ना चली, ये मुसलमानों की औरतों की चाल नहीं है। फिर फरमाया अच्छा बाहर जाना है, वकुल लिल मोमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, जब बाहर चले अपनी आंखों को झुका के चल। जा बाहर, अगर मजबूरी है जा बाहर, लेकिन क्या अपनी आंखों को झुका के, सर को झुका के, शर्मो हया का पैकर बन के कि ये मुसलमानों की औरत जा रही है। और जब औरत इस तरह चलेगी ना, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अगर कोई मर्द उस पर नज़र डालेगा ना तो नज़र डालने के बाद खुद ही शर्मिंदा होगा कि मैं कैसा बदबख्त इंसान हूँ कि एक मोमिन औरत पूरा अल्लाह रसूल का हुक्म मान के चल रही है और मैं अपनी गंदी निगाहों को फिर भी इसके ऊपर गाड़। लेकिन कब? और जब ये माँ बहन बेटी अल्लाह रसूल की ताबेदार, वरना जाओ बाजार। अल्लाह अकबर, क्या क्या सुने, खुले बाल, दुपट्टे गलों की जीनत बन गए। अबू दाऊद के अंदर हदीस आती है, सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कपड़ा आया, मलमल का पतला कपड़ा। दहिया कल्बी को बुलाया, कहा ये लो कपड़ा, इसमें से आधा अपना कुर्ता बना लेना, आधा अपनी बीवी को देना कि वो दुपट्टा बना ले। और जब जाने लगे फरमाया सुन, अपनी बीवी को कह दी, सुनो, दुपट्टे पहन के नंगे सर बैठने वाली माएं, पतले बारीक दुपट्टे पहन, कहती लिया तो हुआ दुपट्टा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, अपनी बीवी को जो दुपट्टे के लिए कपड़ा दें ना, उसे कह दें इसके अंदर से एक मोटा कपड़ा लगा ले ताकि उसका जिस्म और सर जाहिर ना हो। अल्लाह अकबर। इस तरह मेरे नबी ने ढांपे, अल्लाह की कसम इस तरह ढांपे, इस तरह मोमिन औरतों की तैयारी करवाई है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास। और सुन ले मेरी माएँ और बहनों, इन नसीहतों को खाली स्टोरियां ना समझो, अमल करो अमल। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस मर्द की सलवार टखने से नीचे जाएगी, अल्लाह क़यामत के रोज उससे कलाम नहीं करेगा। रखो भाई, तुम रखो। ये जो हमें पूछते हैं ना जनाब, फोल्ड कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, तुम जो मर्जी कर लो, अल्लाह तुम्हारी नीयतें जानते हैं। अल्लाह की कसम, तुम नमाजों के अंदर ऊंची करते हो और नमाजों के बाहर क्या करते हो, नीचे। फरमाया अल्लाह टखने से नीचे सलवार रखने वाले से कलाम नहीं करेगा, अल्लाह इसके गुनाहों को पाक नहीं करेगा, अल्लाह इसकी तरह क़यामत की रोज देखेगा भी नहीं। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा दौड़ी
अर्ज़ की अल्लाह के नबी आपने ये फरमाया मर्दों के बारे में कि टखने से ऊंचा रखो। हम कैसे रखें, हम कैसे रखें? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे सलमा औरतें टखने को ढांप के रखें। अब सुनो, और ये गैरतमंद माँ, ये गैरतमंद बेटी, ये गैरतमंद मुसलमान औरत पता क्या कहती है अल्लाह के नबी को? अर्ज़ की अल्लाह के नबी ये काम नहीं रहेगा सिर्फ टखना। आपने फरमाया अच्छा एक गिठ, एक बालिश्त टखने से नीचे लटका लो, जो ऊपर उबाया पहना होता है, ऊपर वाला जो कपड़ा होता है। फिर पता है क्या कहने लगी? कहती अल्लाह के नबी जब हम चलेंगी, हवा चलेगी, ये कपड़ा इधर उधर उड़ेगा, फिर हमारी टांगे या पांव नंगे हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा उम्मे सलमा जाओ मोमिन औरतों को कह दो एक हाथ कितना होता है? बड़ी उंगली की नोक से लेके कोनी तक या कंधे तक दोनों अल्फाज आते हैं, इतना कपड़ा टखने से नीचे लटकाए, वो पीछे पीछे चले। फिर सवाल कर दिया अल्लाह के नबी रास्ते गंदे होते हैं, नापाक हो जाता है। फरमाया जब नापाक होगा आगे सूखी मिट्टी आएगी, वहां पे कपड़ा लगेगा, अल्लाह पाक कर देगा, इससे कम अब नहीं रखना। मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की जो कहते हैं चेहरे का पर्दा कोई नहीं है, और जो शरीयत तुम्हारे पांव को नंगा रखना कबूल नहीं करती वो तुम्हारे चेहरों को कैसे नंगा करेगी? और जो शरीयत तुम्हारे पांव को नहीं दिखाना चाहती, और ये माएं बहनें मेहंदी लगाती हैं उल्टे हाथ पे फूल बेल बूटे बना के, कोनियों तक बाजुओं के ऊपर बना के और पाँव के ऊपर बना के, और फिर जनाब पाँव चमका के, ऊपर खूबसूरत तरीन जूते पहन के, शलवार टखनों से ऊंची करके और बाहर निकलती है। ये कौन है? ये मुसलमान की बेटी है, ये मुसलमान की बेटी है, ये मुसलमान की बेटी। शर्म आनी चाहिए। जो शरीयत एक मोमिना औरत के पांव नंगे नहीं होने दे रही, वो शरीयत तुम्हें ये मेहंदी डिजाइन लगा के पूरे बाजार में घूमने की इजाजत दे सकती है। अल्लाह अकबर। मिलने का अंदाज, वक्त थोड़ा है, बड़ी अहम बात है, ये अक्सर हाँ बयान नहीं होता। मिलना कैसे? हमारे यहाँ बच्चियों ने मिलना होता है, ना मिले तो जनाब नाराज हो जाते हैं। ये दामाद साहब, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। हम भी दामाद हैं यार, आप में से भी कई होंगे शरीफ दामाद। ये दामाद जो है ना ये नहीं सीखते। क्या है जी, साली ने मुझे आके सलाम नहीं किया, तू कौन है? तेरी क्या शरी हैसियत है कि साली आके तेरे साथ बैठे, गप्पे लगाए हैं, तेरे सामने नंगे मुंह होके बैठे? तू कौन है? तू पैगंबर है? नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह अकबर। मिलना कैसे है सुन लें। आपके अगर महरम रिश्तेदार हैं जिनसे निकाह नहीं हो सकता, उनसे मिलने का तरीका सिर्फ इस्लाम के अंदर जो मैंने मुताला किया या मुझे मिला है, कोई सर आगे करना, खसूसन ख़वातीन सुन लें, आप भी सुन लें जिनकी ख़वातीन नहीं आई। ये जो करते हैं ना हम सर आगे करते हैं, चलो जी हाथ फेर लो शाबाश, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिलता हमें। अगर छोटा बच्चा छोटी बच्ची है वो आपको मिलने आते हैं, आप उसकी पेशानी का बोसा ले सकते, आप उसके हाथ का बोसा ले सकते, वो आपका बोसा ले सकते। लेकिन बड़ी बच्ची वो आए, सर आगे करे, सलाम अलैकुम, और फिर बैठ के गप्पे लगाए, बिल्कुल नहीं। क्या करना है? आए पर्दे की हालत में, जिससे शादी हो सकती है उसकी बात कर रहा हूं, और जिससे शादी नहीं हो सकती उसके सामने आए। अगर चेहरा नंगा है तो कोई मसला नहीं है, उसी से चेहरा नंगा किया जा सकता है जिससे शादी नहीं हो सकती। आए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात, कैसे हैं आप चचा जी, मामू जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, दुआ सलाम की, बस खत्म। मर्द मर्दों में बैठे, औरतें औरतों में बैठे, और सारा रिवाज ही उल्टा कर दिया। अरबों में जाओ, अल्लाह की कसम करीबी रिश्तेदार आते हैं, उनकी मजलिस मर्दों की अलग, औरतों की अलग। कोई मर्द ये कोशिश ही नहीं करता, सहरा में भी बैठे हैं ना, मर्द अलग औरतें अलग। और हमारे यहाँ जो भी आता है जनाब, ये हमारा अपना है, इसको जाके कमरे में बेडरूम में औरतों के दरमियान में बिठाओ तो फिर इज्जत है। अगर मर्दों में बिठा दो तो वो मुंह बनाता है, कहता है मेरी तो इज्जत ही नहीं की।
अब मिलना कैसे है? जिससे शादी हो सकती है उससे कैसे मिलना है? आपका रिश्तेदार है, मिसाल के तौर पे कोई बहनोई आ गया है या कोई कज़न आ गया है, मिलना है, मिले, आपको शरीयत ने नहीं रोका। कैसे? बापर्दा होके, नज़रों में एहतराम, झुकी हुई नज़रों के साथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, बस उसके बाद आप जा सकते हैं। चूँकि हमारा रहन सहन अरबों से थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। वरना मर्दों का क्या काम घर में आना, अलग से बैठेंगे वो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। एक शख्स कहता है मैंने घर में कहा आज के बाद पर्दा, कहता बड़ा भाई आया, अंदर आ गया, आगे कहता हमारी बच्चियों ने कह दिया, हमारी बीवी ने कह दिया कि भाईजान हमारे घर में आज के बाद शरी पर्दा है, जब भी आए दरवाज़ा दस्तक दे के आए, आवाज़ लगाएं और खंगूरा लगाएं, अस्सलामु अलैकुम ऊंची आवाज़ से बाहर खड़े होके कहें पर्दा कर लो, हिजाब। ये मेरे मोहम्मद का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप घर में आते, वो नबीना साहबी भी चाहे साथ, आप फरमाते हिजाब हिजाब। और ये वो कहता मैंने उसे कहा कि आप ऐसे नहीं आना, आप, वो नाराज हो गया, अच्छा मैं बदमाश हूं, मैं बदमाश हूं, मुझे इन्होंने ऐसे कह दिया। अल्लाह की कसम, जो अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं मानता ना, वो सबसे बड़ा बदमाश, उससे बड़ा बदमाश दुनिया में कोई नहीं। ज़रूरी नहीं होता जो गोलियां मारे, लड़ाइयां करे, गिरबान फाड़े, वो बदमाश होता है। ये सबसे बड़ा बदमाश है जिसको अल्लाह रसूल का हुक्म सुन के तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है। आवाज़ का लोचदार आवाज़ में बातें करना ये कतई जायज़ नहीं है औरतों के लिए। प्यारी प्यारी आवाज़ों में, मीठी मीठी आवाज़ों में दरवाजे पे दस्तक हो, कैसे बुलाना, ऊंची आवाज़ से, सख्त आवाज़ से, कौन, अगला बंदा ज़रा अलर्ट हो जाए। ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज़ें निकालना शरीयत ने मना किया है, औरत के लिए जायज़ नहीं है। और इसी तरह औरतें, एक हदीस सुना के बाद ख़त्म करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक औरत का तज़किरा हुआ कि ये अखलाक की बड़ी गंदी है, ज़बान की बड़ी कड़वी है, और इसके पड़ोसी भी इससे तंग है, मर गई। फरमाया ये जहन्नम में जाएगी, जहन्नम में जाएगी। किसको तंग कर रही है? पड़ोसियों को, मोहल्लेदारों को। दूसरी औरत, फरमाया सदका नमाज खैरात काम है, लेकिन अखलाक की बड़ी अच्छी है, पड़ोसी ख़वातीन इससे खुश हैं, बाकी ख़वातीन बड़ी खुश हैं कि इसका अखलाक बड़ा अच्छा है। फरमाया ये जन्नत में जाएगी। अब दो चीज़ें इससे अखज़ करें। नंबर एक कि ये औरतें गवांडियों को तंग करती थी, जहन्नम में गई। और अगर यही औरतें अपने खाविन के साथ बदसलूकी करें, बद अखलाकी करें, ज़ुबान चलाएं, आंखें दिखाएं, तो ये कहां जाएंगी? खामिंद को यकीन जाने कुछ समझती नहीं है कि खामिंद है, और सारी जिंदगी उसका एहतराम नहीं करेंगी। और जब मर जाएगा मोटे मोटे आंसू, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब क्यों रो रही है? तू तो खुश हो, अब तेरा रोना नहीं बनता। रोना उसका बनता था जिसने सारी जिंदगी ताबेदारी की है। मेरे सर का ताज, जो मेरा साईं आया है, इसका रोना बनता है, इसके आंसू आना बनता। तेरा क्या रोना है? नंबर एक, इस हदीस से याद रखे, अखलाकियात, जुबान, वो कोई भी हो, चाहे आम बंदा, चाहे आलिम दीन, सारे नेक अमल अपनी जगह। ये माई नमाजें भी पढ़ती थी, सदके भी देती थी, लेकिन फरमाया इसका अखलाक, जुबान अच्छी नहीं, फरमाया ये जहन्नम में जाएगी। और जिसका अखलाक, किरदार अच्छा है, नमाजें फ़र्ज़ अदा करती है, नफल नहीं पढ़े, नफली सदके नहीं करे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला हम सबको ख़वातीन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।